नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सिंह। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। कई लोगों का मेल्स, मैसेजेस और फ़ोन पे बात हुई कई मित्रों से, कई अपने भाई बंधुओं से, सहपाठियों से जो इंजीनियरिंग कैडर से रिगार्डिंग तैयारी करते हैं। और पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अपने इंट्रोडक्शन के विषय में 2015 में मैंने एसएससी जेई का एग्ज़ाम दिया था और साथ में इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी मैंने 3 बार इंटरव्यू फेस किया है। बट आप लोग जानते ही हैं, आजकल कंपटीशन का इतना दौर है, कई बार लक भी मैटर कर जाता है। फाइनली मैं सेलेक्ट नहीं हुआ इंजीनियरिंग सर्विसेज में, कुछ मार्क्स से मेरे रह गए। और 3 बार मैंने अटेम्प्ट इंटरव्यू दिया था इंजीनियरिंग सर्विसेज का, बट बैड लक था। मैंने 2015 में एस एस सी जेई का एग्ज़ाम दिया, वहाँ पर मेरी 16th रैंक थी एस एस सी जेई में। उसके बाद मैंने 2016 में एस एस सी जेई का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरी 62 रैंक थी और उसी के थ्रू मैंने जो है CPWD को ज्वाइन किया, एस एस सी जेई 2016 के थ्रू। उसके बाद भी मैंने स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस पे फोकस किया। एमपी का मैंने इंटरव्यू दिया, पर वहाँ भी बैड लक था, सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनली। उसके बाद मैंने यूपी स्टेट मतलब जॉब में रहते हुए, आप लोग जान ही रहे हैं, 2019 की जो वैकेंसी थी उत्तर प्रदेश की स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसमें मेरी 68 रैंक है और सिंचाई विभाग मुझे मिला हुआ है। और उसके बाद मैंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एग्ज़ाम दिया और वहाँ पे मेरी 9th रैंक है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने के बाद कई इंटरव्यूज़ मैंने और भी दे रखे हैं, फेस कर रखे हैं। तो लोगों का ये मानना है, लोग ये पूछते रहते हैं कि मतलब कि सर आखिर ये चीज़ें कैसे, मतलब इसके लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं इसमें बताना चाहूँगा कि इसके लिए कुछ बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना है, ये है, वो है। सिविल इंजीनियरिंग तो सभी लोग पढ़ते हैं और सभी लोग, देखिए मैं किसी को किसी से कम नहीं आंकता। सभी लोग एक समतल लेवल पे हैं, एक लेवल फील्ड कंडीशन है। और कई बार लक काम आता है, कई बार हम जो पढ़ के जाते हैं उस समय माइंड की सिचुएशन हमारी क्या होती है, एग्ज़ाम्स का पैटर्न भी उसी हिसाब से डिसाइड होता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आने वाले फ्यूचर में जब आप एग्ज़ाम को दो, जिन भाइयों को एग्ज़ाम्स को भी फेस करना है और इंजीनियरिंग कैडर में ही रह के करना है, अगर वो इंजीनियरिंग में अभी भी थोड़ा, अगर इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने करियर को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और शायद उनके साथ अगर आप आगे बढ़ो तो सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई लिखाई आप ही को करनी है, कोई कितना भी क्या गाइड कर लेगा या कोई आपको क्या बता देगा। सिलेबस आपको किसी भी, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम कराए, चाहे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज कोई भी हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इन सब का अपना सिलेबस डिफाइंड होता है, कैसे एग्ज़ाम का शेड्यूल होता है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें एडवर्टीजमेंट में लिखी होती हैं। उसको डिस्कस करना या उसको सुनना, यूट्यूब पे जाके अपने टाइम को स्पेंड करना, ये एक तरह से फालतू चीज़ें हैं। ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम है, कौन सा लेवल का एग्ज़ाम हम क्रैक करने जा रहे हैं। तो मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करूँगा, अगर आप उसे पढ़ेंगे, अगर आप एसएससी जेई के एस्पिरेंट हैं, अगर आप जेई का एग्ज़ामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं, आपको जेई के एग्ज़ाम में ही अपीयर होना है और जेई के एग्ज़ाम को क्रैक करना है। वैकेंसीज भी आजकल थोड़ा कम आ रही है, स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो गई है इंजीनियरिंग कैडर्स की। तो अगर आप एसएससी जेई का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आप लगा लीजिए 10 साल के, ज़्यादा कुछ नहीं, 10 साल के रट जाइए। नहीं समझ में आ रहा है रट जाइए, कोई समझने की आवश्यकता नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने पढ़ा है, समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। थोड़ा सा उस पर रटने की चीज़ है, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसे हुआ, उसका प्रारूप क्या है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कम समय होता है, 2 घंटे के टाइम पे हमको करना होता है एग्ज़ाम। तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। एक बुक्स है, ये देखिए, गुप्ता एंड गुप्ता की बुक्स है, मैंने देखा है। ये बुक्स है, गुप्ता एंड गुप्ता की बुक है, मैं आपको बता रहा हूँ। सिविल इंजीनियरिंग के लिए गुप्ता एंड गुप्ता की और भी पता नहीं और भी एडिशन आ रही है, मेरी पुरानी थोड़ी हो रखी है। तो जो भी नया एडिशन हो मार्केट में उसको ले लीजिए और उस बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हों, जैसे उसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज का लास्ट में क्वेश्चन दिया होगा, तकरीबन मुझे लगता है 50-60 क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लास्ट में दिए होते हैं। उनमें जो दो दो तीन वो नहीं होते स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन, 2-3 आते हैं, 1 2 3 1 2 1 2, इस टाइप के क्वेश्चन, इन सबको थोड़ा सा अवॉइड करके आप उन चीज़ों को रट जाइए। मानता हूँ थोड़ा सा गुप्ता एंड गुप्ता अगर आप पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को आप जा करके, जैसे स्टेट लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, तो गुप्ता एंड गुप्ता को आप एकदम लर्न बाई हार्ट जिसे बोलते हैं, रट जाइए तो रट जाइए।
माइंड आपका थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा। थोड़े से क्वेश्चंस इधर उधर अगर गुमराह किया, कहीं पे लोडिंग इधर उधर किया या कुछ इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी अगर उसने डिफरेंस किया, थोड़ा सा भी चेंजिंग किया क्वेश्चन के पैटर्न को, तो आपका दिमाग बिल्कुल नहीं काम करेगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। कहीं ना कहीं मैंने एग्ज़ाम, जब भी मैंने इन सब के एग्ज़ाम को दिया तो यही बुक्स मुझे, मैंने इसके अंदर कोई बुक नहीं पढ़ी। ना पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा मार्केट में हज़ारों बुक हैं, हज़ारों तरह के मटेरियल हैं, हज़ार कोचिंग हैं, सबके अपने अपने मटेरियल्स हैं। इतना कोई पढ़ नहीं पाता है, कहने की बातें होती हैं। और इस बुक्स को अब मैं रिकमेंड करता हूँ, आप पढ़ेंगे अच्छे से तो इस तरह के एग्ज़ाम्स को आप सिविल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से क्रैक कर जाएंगे। बाकी जीएस को आप कैसे करते हो, क्या नहीं करते हो, ये आपके ऊपर है, कहीं से भी आप अपना देख लीजिए। और बहुत ज़्यादा जीएस में घुस के पढ़ने के नहीं, अगर इतना जीएस पढ़ना हो तो फिर वो जो आईएएस की कोचिंग हुआ, यूपीएससी, इस तरह के एग्ज़ाम्स, जैसे आप स्टेट लेवल के जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, इन सब चीज़ों में फिर देखिए क्या मतलब है। तो आपको केवल पढ़ना है कंपटीशन को बीट करने के लिए। बहुत लोग कंपटीशन में ऑलरेडी हैं और बहुत टफ कंपटीशन होता है आज के समय में। तो मेरा मानना यही है कि अगर इस तरह के स्टेट लेवल सर्विसेज का एग्जामिनेशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है तो आप गुप्ता एंड गुप्ता को रट जाइए, डेली उसको पढ़िए। थोड़ा सा जब आपका एग्ज़ाम आ जाए तो एक महीने में मुश्किल से अगर आप पढ़े होंगे पहले से, तो इसको 1 से 2 दिन आपको समराइज करने में लगेगा और करके आप कम्प्लीटली इससे जो है अगर कर लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और डेफिनेटली यू विल क्रैक इट। दूसरी बात है, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एक्सपीरियंट हो और उसमें आपको मेंस का पेपर भी लिखना होता है। मैंने 3 बार उसका, वैसे मेंस तो पहले तो एक बार शायद प्री मेंस एक ही साथ था 2015 में, मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया, बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल्ड। लेकिन मेंस में मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, प्री में थोड़े से कम रह जाते थे। तो मेरा मानना ये है कि मेंस के एग्जामिनेशंस के लिए आप केवल प्रीवियस ईयर उसके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। एक ही पैटर्न्स के क्वेश्चंस आते हैं, 60-70 क्वेश्चंस हैं, उनके पैटर्न को रट लीजिए। अगर कर सकते हो तो करिए, बिल्कुल क्रैक होगा। और थोड़ा सा आपका साथ अगर गुड लक होगा तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर जाओगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज में चले जाओगे। स्टेट लेवल सर्विसेज में जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है थोड़ा सा बेसिक लेवल का होता है, तो अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज लेवल की थोड़ी तैयारी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें बीपीएससी या एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, इन सब एग्जाम्स को ईजिली आप क्रैक कर सकते हो, नो डाउट। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन देखिए, किसी को पता नहीं था उसकी क्या रैंक आने वाली है, वो सिलेक्शन होगा उस बंदे का कि नहीं होगा। मैं भी नहीं जानता था, मेरी 9th रैंक आ गई बीपीएससी में, पर आ गई। यूपीपीएससी में मुझे नहीं पता था सिलेक्शन होगा नहीं होगा। हाँ, मैं अपनी ओर से आउटपुट दे सकता हूँ, मैक्सिमम रैंक आ जाती है। तैयारी करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अंदर से, पर आपको एग्ज़ाम देने जाना है तो बिल्टअप करना होगा आपको। ये बुक्स एटलीस्ट आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा बुक रिकमेंड करने की नहीं, बहुत इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो बच्चे या वो बंदे जो मेरे भाई हैं साथ में, जो इंजीनियरिंग कैडर के हैं, जो आगे अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं आगे इसमें, तो वो इधर उधर भटके ना और इन्हीं सब चीज़ों के साथ आगे बढ़ें। और अगर लक अच्छा होगा तो डेफिनेटली दे विल बी इन अ गुड पोजीशन इन द फ्यूचर, एंड जो भी उनकी अपने एम्बिशंस होंगे वो कंप्लीट होंगे। तो मैं यही वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आगे कोई अगर हेल्प होगी किसी भी तरह की, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि हाँ ये सब्जेक्ट पढ़ने में ये प्रॉब्लम हो रही है, उसमें कैसे क्या कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर मुझे लगेगा कि नहीं इट इज़ नेसेसरी टू टेल अबाउट दिस थिंग्स, डेफिनेटली आई टेल यू। और इसी के साथ मैं आप लोगों को मतलब धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कहीं न कहीं से, कि अगर आगे इन फ्यूचर आप लोगों के अच्छे फ्यूचर की कामना करता हूँ, उज्जवल भविष्य की। तो आप लोग कहीं पे मिसगाइड मत होइए। हज़ारों लोगों का मटेरियल्स है, बहुत तरह के लोग हैं यूट्यूब पे। तो अगर आप, एक तरह से यूट्यूब एक समुद्र हो चुका है शायद, मैं आपको क्या बताऊँ। इससे अगर आप डेटा खोजने बैठ गए तो इतना पढ़ने में आपका जीवन बीत जाएगा, पढ़ नहीं पाएंगे, इतने मटेरियल्स अवेलेबल हैं। तो आप कन्फाइंड होइए, स्पेसिफिक बुक्स हैं। मैंने रिकमेंड किया कि अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री के लिए, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए तो कम्प्लीटली, और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्री तक के लिए अगर आप क्वालिफाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप गुप्ता एंड गुप्ता के अतिरिक्त कहीं नहीं आपको मूव करने की ज़रूरत है। उसे आप लर्न बाई हार्ट रट जाइए। और मैक्सिमम आप जो अपनी ओर से कर सकते हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग की नॉलेज है अपने एंड पे जो आपकी है, उसको आप करिए। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान लेने में दिक्कत नहीं है, ज्ञान खूब लीजिए। पर ज्ञान के अतिरिक्त सिलेक्शन ज़रूरी है। तो ज्ञान ज़रूरी थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। ज्ञान भी लीजिए, स्मार्ट स्टडी भी करिए, कोई नहीं रोक रहा है। जब सिलेक्शन हो जाता है तो फिर कोई ये नहीं पूछता है कि आपके पास नॉलेज है या नहीं।
सिलेक्शन नहीं होता है तो नॉलेज होने के बाद भी कोई नहीं पूछता है। यही फैक्ट है इस सोसाइटी का या आपके सराउंडिंग्स का, वो आप लोग जानते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ इसे।